ओम श्री हनुमतन श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे बुध राशि परिवर्तन के बारे में। अभी तक बुध आपके मिथुन राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब 16 जुलाई रात्रि 12:10 पर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। और जब बुध का राशि परिवर्तन होगा तो इनका क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इस वीडियो में हम आपको 4 राशियों के बारे में बताएंगे। पहली राशि है मेष, दूसरी है आपकी वृषभ, मिथुन और कर्क। यानी मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर बुध राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इसकी आपको जानकारी देंगे। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि नहीं मालूम है तो अपने परिचित नाम से देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। मित्रों, बुध का जो संबंध होता है इलेक्ट्रॉनिक, सीए, वकील, वक्ता यानी जो स्पीकर होते हैं, अकाउंटेंट, बैंकिंग सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक, आईटी सेक्टर, शेयर, लॉटरी, तो इन सब चीज़ों से बुध का संबंध होता है। और बुध जो है आपकी बुद्धि और विवेक के कारक हैं और वाणी से संबंध है, यानी आपकी बोलचाल, लैंग्वेज, जो आप स्पीच देते हैं, जो स्पीकर होते हैं, तो उसका संबंध भी बुध से होता है। शुभ स्थिति होने पर जातक इन सभी क्षेत्रों में तरक्की उन्नति करता है और अपनी बुद्धि विवेक के बल पर बहुत आगे तक पहुंचता है। अशुभ स्थिति होने पर जातकों को इन सभी क्षेत्रों में थोड़ा संघर्ष का सामना करना पड़ता है। पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो ट्रांजिट हुआ है आपके 4th हाउस में हुआ है तो आपके 4th हाउस केंद्र में, तो चौथे घर को तो आपको अच्छे फल देंगे, लेकिन वहीं पर सूर्य भी संचार कर रहे हैं, सूर्य का भी राशि परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर बुध आदित्य योग आपका बनेगा, लेकिन यहाँ पर बुध आपके षष्ठेश है और तृतीयेश है, तो संभवतः बहुत ज़्यादा शुभ फलों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। घर में थोड़ी सुख संसाधनों में कमी आएगी, अशांति का माहौल रहेगा। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी को लेकर कोई योजना बना रहे हैं, उसमें कोई व्यवधान, कोई परेशानियां, कोई दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। आपकी माता जी की हेल्थ डिस्टर्बेंस की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। शत्रु हावी हो सकते हैं, ऋण और रोग की स्थिति आपके ऊपर क्रिएट हो सकती है। निगेटिविटी, नकारात्मक सोच, नकारात्मकता, इनसिक्योरिटी, भविष्य को लेकर अनजाना डर, अनजाना भय, छोटी मोटी यात्राएं ट्रैवलिंग करते हैं, वहाँ से नुकसान। आपके छोटे भाई बहन, मित्र वर्ग, आपके प्रिय बंधु, मिलने जुलने वाले लोग, आपके वेल विशर, वहाँ से थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। आपके संबंध कोई ख़राब हो सकते हैं। छोटी मोटी यात्राएं ट्रैवलिंग करते हैं, वहाँ से नुकसान हो सकता है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी अगर आप धैर्य और संयम का परिचय देते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति आपके अनुकूल बन सकती है। कोई भी कार्य करें अपनी बुद्धि विवेक से करें तो स्थिति आपके अनुकूल बन। थोड़ी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, थोड़े हेल्थ इश्यूज़, ब्लड प्रेशर हाई रहना, पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम, कोई गर्मी की, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। पर थोड़ा भाग्य स्थान में थोड़ी रुकावट है। विदेश यात्रा करना चाहते हैं उसमें व्यवधान, लंबी दूरी की यात्राओं से नुकसान, कोई धार्मिक स्थान की यात्राएं करना चाहते हैं वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आध्यात्मिकता के भाव में कमी आएगी। अपने पिता के हेल्थ का ध्यान रखिए, उनके साथ कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट मत होने दीजिए। तो थोड़ा यहाँ पर आपको पुरुषार्थ, थोड़ी मेहनत, थोड़ा संघर्ष आपको अधिक करना पड़ेगा, तभी आपको शुभ फलों की यहाँ पर प्राप्ति हो सकती है। लेकिन ये थोड़े समय की बात है, मात्र 15 दिन के लिए। हालांकि आपकी कुंडली में यहाँ पर चौथे घर में बुध आदित्य योग बन रहा है। सूर्य तो थोड़े आपको शुभ फल यहाँ पर प्रदान कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बुध की स्थिति बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं, क्योंकि षष्ठेश और तृतीयेश है, इसलिए स्थिति बहुत ज़्यादा अनुकूल। लेकिन करियर व्यवसाय को लेकर स्थिति ठीक है, आप तरक्की उन्नति करेंगे। उसमें कोई इंक्रीमेंट, कोई विस्तार वृद्धि करना है अपने कार्य में, व्यवसाय में, अपने बिजनेस में, या नौकरी में कोई तरक्की करनी, कोई चेंजेस लाना है, नौकरी में तरक्की उन्नति, बिजनेस में तरक्की उन्नति, यह स्थिति आपकी ठीक रहेगी। बीच बीच में थोड़ा जहाँ से पैसा धन आता है वहाँ से रुकावटों का सामना भी आपको करना पड़ेगा, थोड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस होंगी।
देखिए मित्रों, शारीरिक मानसिक संतुलन थोड़ा, टेम्पर शॉर्ट, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, कार्य करने की शैली, व्हील पावर थोड़ी वीक हो जाएगी, तो डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं बनेगी, और थोड़ा हेडेक, थोड़ा उत्तेजना, ब्लड प्रेशर हाई, ये सारी चीज़ें थोड़ी क्रिएट होती हैं। लेकिन धैर्य और संयम का परिचय दें। जो भी निर्णय लेना है संयम पूर्वक, धैर्य पूर्वक लीजिए। तो मित्रों, यहाँ पर यह फलादेश चंद्र राशि पर है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, हर वीडियो में बताते हैं। लेकिन आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली की सर्वाधिक महत्व होता है, यह भी हर कुंडली में आपको बताते हैं। अगर आप मेष राशि वाले जातकों की लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशांतर दशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही है, तो संभवतः दुष्प्रभाव में थोड़ी कमी आएगी और आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और अगर आपकी जन्म कुंडली में भी किसी ग्रह की दशांतर दशा आपकी प्रतिकूल चल रही है, तो संभवतः कठिनाइयों, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर ट्रांजिट आपके थर्ड हाउस में हुआ है, और यहाँ पर आपका बुधादित्य योग भी बन रहा है। लेकिन यहाँ भी बुधादित्य योग आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट तो आपको देने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य है वो आपके 12वें घर के स्वामी हो जाएंगे, और जो आपके बुध है, यहाँ पर बुध से एक बेनिफिट तो आपको थोड़ा सा मिल सकता है, थोड़ा परिवार वालों का लाभ, बेनिफिट, सहयोग, तो पैतृक संपत्ति की प्राप्ति, जमा धन कोष, बैंक बैलेंस में वृद्धि, ये सारी चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। संतान पक्ष का यहाँ पर लाभ मिल सकता है, आपकी संतान तरक्की उन्नति करेगी, लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी स्थिति, एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे, जितना परिश्रम पुरुषार्थ करेंगे संभवतः शुभ फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन कोई चोट फिट, एक्सीडेंट, कोई हेल्थ इश्यूज़, कोई बड़ी प्रॉब्लम, पैसे का बड़ा नुकसान, ये यहाँ पर आपको क्रिएट हो सकता है। थोड़ी स्थिति यहाँ पर आपके विपरीत थोड़ी जा सकती है। तो भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी को लेकर भी आप जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें। यहाँ पर जल्दबाजी में किया गया निर्णय आपको किसी परेशानी में, किसी दिक्कत में डाल सकता है। कोई योजना बना रहे हैं, कोई ज़रूरी है मकान में प्रवेश करना, या वाहन लेना, या कोई संपत्ति की डील करना, तो शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में इस कार्य को करें। घर में अशांति का माहौल रह सकता है, आपकी माता जी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, थोड़ा ध्यान दीजिए। करियर, व्यवसाय को लेकर भी थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ा मेहनत अधिक करना पड़ेगा। कोई बड़ा परिवर्तन चाह रहे हैं नौकरी में, कार्य, व्यवसाय में, बिजनेस में, तो यहाँ कोई आप बड़ा बदलाव, बड़ा परिवर्तन मत करें। जो जैसा है उसको वैसे ही चलने दें, उसी में पुरुषार्थ, अपना प्रयत्न, अपनी मेहनत करते रहें, उसी में आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन तरक्की, उन्नति के अवसर मिलेंगे, लंबी दूरी की यात्राओं का लाभ मिलेगा, विदेशों की यात्राएँ संपन्न होंगी, पिता का भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा। यह स्थिति अच्छी, लाभ की दृष्टि से अच्छी स्थिति रहेगी। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, अचानक से बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है। बड़े भाई बहन, मित्र वर्ग जो एज में आपसे बड़े, उनसे लाभ, बेनिफिट, सहयोग, नए संबंध स्थापित हो सकते हैं। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन थोड़े वेस्ट एक्सपेंडिचर से बचें, या थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट। लेकिन दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा, पति पत्नी का एक दूसरे को सहयोग मिलेगा। नए विवाह शादी के संबंध बन सकते हैं, प्रेम संबंध विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं। संबंधों पर गाढ़ता आएगी, मजबूती आएगी, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, कीजिए, निश्चित रूप से सुख फलों की प्राप्ति होगी। उसके बाद यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है, थोड़ा सा जो विदेशों में रहते हैं उनके लिए थोड़ा कन्फ्यूज़न, लेकिन जो अगर मेहनत, आप थोड़े एफर्ट्स करेंगे तो तरक्की, उन्नति के अवसर भी प्राप्त होंगे। थोड़े वेस्ट एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, पैसे का व्यर्थ नुकसान हो सकता है। आपकी विदेशों की यात्राएँ करते हैं, वहाँ से कोई बिजनेस या कोई आप कार्य, कोई संबंध आपका बना हुआ है, तो थोड़े संबंध खराब हो सकते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, धैर्य दीजिए, पैसा रुक सकता है, फंस सकता है, वेस्ट एक्सपेंडिचर हो सकता है। कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा है तो वहाँ भी थोड़ी स्थिति आपके विपरीत हो सकती है। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी अहमियत हर वीडियो में बताता हूँ। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, सर्वाधिक महत्व होता है। अगर वृषभ राशि वालों की लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशांतर दशा आपके अनुकूल चल रही, आपके पक्ष में चल रही, तो संभवतः शुभ फलों की प्राप्ति होगी, तरक्की, उन्नति के अवसर मिलेंगे। और अगर आपकी कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशांतर दशा आपकी प्रतिकूल चल रही है, तो संभवतः शुभ प्रभाव में कमी आ सकती है, और थोड़े दुष्प्रभाव भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण आप जरूर करा लें। दोनों चीज़ें टैली होती हैं, 100% परिणाम देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट होने जा रहा है, और यहाँ पर 15 दिन के लिए बुध आदित्य योग भी बनेगा, और साथ में यहाँ पर आपका समसप्तक योग भी शनि के साथ बनने जा रहा है, यानी सूर्य बुध साथ रहेंगे, सामने शनि रहेंगे। यहाँ भी पारिवारिक दृष्टि से थोड़ी स्थिति आपके अनुकूल नहीं बनेगी,
क्योंकि यहाँ पर सूर्य जो है आपके, तो जो आपके 12वें घर के स्वामी रहेंगे, लेकिन बुध थोड़ा आपको यहाँ पर थोड़े अच्छे फल दे सकते हैं, जो कि आपकी लग्नेश हैं और आपके तो जो है चतुर्थ हैं, इसलिए थोड़े मिश्रित फल मिल सकते हैं। लेकिन फिर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, किसी भी पारिवारिक किसी भी मसले में कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है या कोई लड़ाई झगड़ा या कोई आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो वहाँ आप धैर्य और संयम रखिए, किसी भी उत्तेजना और क्रोध से बचें, खासतौर से वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, नहीं तो स्थिति आपके विपरीत हो सकती है। और अगर आप थोड़ा धैर्य और संयम का परिचय देते हैं और बुद्धि विवेक का परिचय देते हैं, तो निश्चित रूप से आप परिवार वालों का मन जीत लेंगे और उनसे आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। फ्यूचर के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फिलहाल थोड़े समय के लिए रुक जाइए, कोई निवेश करना है, नहीं तो लाभ की वजह नुकसान हो सकता है। जमा धन कोष में थोड़ी कमी आ सकती है, तो परिवार वालों को बीच में आप थोड़ा धैर्य संयम बरतें, खासतौर से अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, नहीं तो आपका माहौल ख़राब हो सकता है, स्थिति थोड़ी बिगड़ सकती है। समय समय पर थोड़ी सी नेगेटिविटी, नकारात्मक सोच, भविष्य को लेकर अनजाना डर, अनजाना भय, छोटी मोटी यात्राएं ट्रैवलिंग करते हैं, सावधानी बरतिए, नहीं तो लाभ की वजह नुकसान हो सकता है, आपकी बात खराब हो सकती है, आपका नाम खराब हो सकता है, आपकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो सकती है। छोटी मोटी यात्राएं ट्रैवलिंग करते हैं, सावधानी बरतिए। आपके छोटे भाई बहन मित्र वर्ग जो हैं उनसे भी थोड़ा अपने संबंध तो ठीक रखिए, कोई धोखा चिटिंग हो सकती है, कोई आपके पड़ोसी, तो प्रिय बंधु, मिलने जुलने वाले लोग, आपके वेल विशर, आपके शुभचिंतक, उनसे संबंध ठीक बना के रखिए। संबंध खराब हो सकता है, कोई प्रॉब्लम, आपका नाम खराब हो सकता है, थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। लेकिन भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। थोड़े एफर्ट्स कीजिए, कोई योजना बना रहे तो उसमें सक्षम तो आपको सफलता मिलेगी। आपकी माता जी का भरपूर लाभ सहयोग प्राप्त होगा। यहाँ पर स्थिति ओवरऑल आपके अनुकूल है, आपके पक्ष में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। समय समय पर थोड़ा अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है, लेकिन अस्थायी नहीं है। मैरिड लाइफ जी रहे हैं तो विवाह शादी, तो पति पत्नी का एक दूसरे का लाभ मिलेगा, संबंधों पर गाढ़ता आएगी, मजबूती आएगी। इससे पहले को डिफरेंसेस, मतभेद चल रहे थे, दूर होंगे, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। नए विवाह शादी के संबंध बनेंगे। प्रयासरत थे, सफलता नहीं मिल रही थी, प्रयास कीजिए, विवाह शादी के संबंध सूत्र में भी आप बन सकते हैं। उसके साथ में भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। आपके नए प्रेम संबंध आपके बनेंगे और प्रेम संबंधों में कोई रुकावटें आ रही थी तो वह दूर होंगी। पहले से प्रेम संबंध चल रहे हैं, विवाह शादी में बदल सकते हैं। बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, कीजिए, निश्चित रूप से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। ऋण रोग की स्थिति से आप तो गुजर रहे हैं तो वहाँ से भी थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन कोई चोट फिट, एक्सीडेंट, कोई बड़ा कष्ट, अचानक से आपके धन का, पैसे का नुकसान, हॉस्पिटलाइज होना, ये चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। आपके पिता की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनसे कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दें, उनके कहे अनुसार कार्य करें। या कोई ऐसी स्थिति बनती है तो आप मौन रहें, कोई व्यर्थालाप या व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट उनसे मत करें। विदेशों की यात्राओं में व्यवधान आ सकते हैं, कोई नुकसान हो सकता है। लंबी दूरी की यात्राओं से नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। आध्यात्मिकता के भाव में कमी आएगी। लेकिन आप जिस भगवान की, अपने इष्ट की अपनी साधना करते हैं, अपनी पूजा पाठ करते हैं, निरंतर निष्ठापूर्वक, विश्वासपूर्वक करते रहिए, उनकी ब्लेसिंग, आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा। थोड़ा यहाँ पर आपको संघर्ष और प्रयत्न थोड़े अधिक करने पड़ेंगे। करियर व्यवसाय के लिए ठीक है, कोई तब्दीली लाना चाहे, कोई चेंजेस लाना चाहे, नौकरी में, कार्य व्यवसाय में इंक्रीमेंट करना है, विस्तार करना है, या कोई नया कार्य व्यवसाय खोलना है तो आप कर सकते हैं। जितना परिश्रम, मेहनत आप करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, अचानक से बड़े धन की प्राप्ति होगी। आपका पराक्रम, इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। आपके बड़े भाई बहन, मित्र वर्ग, उनके बीच में आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, उनसे कोई फाइनेंशियल आप गेन कर सकते हैं। तो रुकावटें आ रही थी, जहाँ से आपका पैसा आता है, धन आता है, सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएगा। तो स्थिति ठीक है, आपके अनुकूल है। देखिए मित्रों, यहाँ फलादेश चंद्र राशि पर है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व है। अगर मिथुन राशि वाले जातकों की लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही, तो संभवतः थोड़ी शुभ प्रभाव में यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। और तो आपके लिए यह राशि परिवर्तन लाभदायक, उन्नतिदायक तो यहाँ पर सिद्ध होगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके प्रतिकूल चल रही है तो संभवतः दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं और शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आ सकती है। आगे चलते हैं तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लें। दोनों चीज़ें टैली होते हैं, 100% परिणाम देखने को मिलता है, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। तो आप क्या करें, तो बुधवार को हरी दुर्वा गणपति भगवान को अर्पित करें, गाय को हरा चारा खिलाएं और एक श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करें। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो राशि परिवर्तन हुआ है, आपकी राशि में, आपके घर में हुआ है।
और यहाँ पर बुध आदित्य योग भी बन रहा है, लेकिन सूर्य यहाँ से 12वें है, इसलिए इस बुध आदित्य योग का आपको संभवतः बहुत अच्छा फल नहीं मिलेगा। और यहाँ पर बुध भी आपके 12वें घर के लॉर्ड हैं और आप थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं, तो इसलिए यहाँ पर बुध आदित्य योग का कोई मीनिंग नहीं बनता है। हाँ, सब सप्तक योग बनेगा क्योंकि सामने शनि है, तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो। आपकी कुंडली में शनि सूर्य और बुध से भी समसप्तक योग बन रहा है, और साथ में मंगल राहु और केतु से भी समसप्तक योग बन रहा है, तो ये दोनों ही स्थिति इस लिहाज से ठीक नहीं है। यानी यहाँ पर इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन बनते कामों ओरिजिनल पड़ जाते, तो आपकी अड़चने रुकावटें, मेंटल स्टेबिलिटी में कमी, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, टेम्पर शॉक, थोड़े हेल्थ इश्यूज़, थोड़ी उत्तेजना, थोड़ी क्रोध की स्थिति, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन थोड़े समय की बातें, समय अस्थायी नहीं है। बुध 15 दिन के बाद ट्रांजिट कर जाएंगे और सूर्य शुरू के 10 दिन ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, और दोनों ही 16 तारीख को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो थोड़ा शुरू के 10-15 दिन आप थोड़ी प्रिकॉशन लेंगे, थोड़ा धैर्य और संयम रखेंगे तो निश्चित रूप से समय आपका निकल जाएगा। और कोई भी निर्णय लेना जल्दबाजी मत लें, खासतौर से अपने स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखें। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी को लेकर भी जल्दबाजी में कोई निर्णय लेते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है, कोई वाद विवाद की स्थिति आपकी हो सकती है, पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है यहाँ पर। तो जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें, हो सके तो उसको आप टाल दें। और अगर कोई ज़रूरी बनता है किसी मकान में प्रवेश करना, वाहन घर में लाना, तो आप शुभ तिथि शुभ मुहूर्त में इस कार्य करें। घर में सुख शांति आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है, सुख संसाधनों में कमी आ सकती है, आपकी माता जी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनका ध्यान दीजिए, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद बनाए रखें। साथ में इनसिक्योरिटी, नकारात्मक सोच, नेगेटिविटी, अनजाना डर, अनजाना भय, आत्मविश्वास में कमी, भविष्य को लेकर चिंता, टेंशन, इनसिक्योरिटी ये फील हो सकती है। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। छोटे भाई बहन, मित्र वर्ग, आपके मिलने जुलने वाले लोग, पड़ोसी, वेल विशर, शुभ चिंतक, आपके सहकर्मी जो आपके नीचे कार्यरत हैं, आपके छोटे भाई बहन, उनसे संबंध खराब हो सकते हैं, धोखा चिट्ठी हो सकती है। थोड़ा सावधानी बरतिए, संबंधों को खराब मत होने दीजिए, थोड़े समय की बात है। करियर व्यवसाय को लेकर यहाँ पर तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, आप लाभ गेन करेंगे। हालांकि वहाँ पर राहु और मंगल अंगारक दोष बना रहे हैं और केतु के साथ समसप्तक योग भी बना हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जितना करियर से रिलेटेड आप नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, यहाँ जितनी मेहनत, जितने एफर्ट्स करेंगे संभवतः है उतने शुभ प्रभाव भी आपको मिलेंगे, शुभ फलों की प्राप्ति आपको होगी। लेकिन बहुत बड़े बदलाव की स्थिति नहीं है, तो कोई नौकरी में तो फिलहाल कोई बहुत बड़ा परिवर्तन मत करें, कार्य व्यवसाय में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन मत करें, जो जैसा उसको यथावत वैसे ही चलने दें, उसी में थोड़ा परिश्रम अपना प्रयास करते हैं, निश्चित रूप से वहीं से आपको स्टेबिलिटी मिलेगी और आगामी फिर कोई आप निर्णय ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल स्थिति आपके बहुत अनुकूल नहीं है। लाभ की दृष्टि से भी अचानक से जहाँ से पैसा आता है, धन आता है, रुकावटें देखने को मिल सकती है, पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आपका वेस्ट एक्सपेंडिचर आपका हो सकता है, पैसे का जमा धन का आपको नुकसान हो सकता है, कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है वहाँ से प्रॉब्लम हो सकती है, आपके जो बड़े भाई बहन, मित्र वर्ग जो एज में खास तौर से आपसे बड़े हैं उनसे थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और लेकिन मैरिड लाइफ आपकी ठीक रहेगी, पति पत्नी एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा, नए विवाह संबंध आपके बनेंगे, बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं कीजिए। और लेकिन थोड़ा बहुत सोच समझ कर, बहुत संभल कर, हो सके तो फिलहाल के लिए टाल दें। और आपके प्रेम संबंधों में थोड़ा डिफरेंसेस, थोड़े मतभेद क्रिएट हो सकते हैं, एक दूसरे से धोखा चिट्ठी हो सकती है, संबंध विच्छेद भी हो सकते हैं, विवाह शादी में कोई अड़चन है थोड़ी सी क्रिएट हो सकती है। लेकिन फिर भी विवाह शादी अगर आप प्रयास करते हैं तो विवाह शादी के संबंध सूत्र में बन सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग का लाभ मिलेगा, आप तो प्रयास रहते हैं कोई डिग्री, मास्टर डिग्री लेने के लिए, अब तक सफलता नहीं मिल रही थी, आप प्रयास कीजिए तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। साथ में यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है, संतान का लाभ मिलेगा, नई खुशखबरी आपको संतान से मिलेगी, उनसे संतुष्टि प्राप्त होगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपकी संतान का कोई विवाह शादी का संबंध बन सकता है, या नौकरी में, पढ़ाई में, बिजनेस में तरक्की उन्नति और संतान का सहयोग मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी, सेटिस्फैक्शन आपको यहाँ पर मिलेगा, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, भाग्य आपको साथ देगा, आध्यात्मिकता का भाव बढ़ेगा, भगवान की ब्लेसिंग आशीर्वाद होगा, धार्मिक स्थान की यात्राएं संपन्न होंगी, विदेशों की यात्राओं से लाभ मिलेगा, रुकावटें आ रही थी, व्यवधान आ रहे थे, दूर होंगे, विदेशों की यात्राएं संपन्न होंगी, लंबी दूरी की यात्राओं का लाभ मिलेगा, धार्मिक स्थान की यात्राएं आपकी संभवतः हो सकती है, आध्यात्मिकता का, स्पिरिचुअलिटी का भाव रहेगा, भगवान का आशीर्वाद ब्लेसिंग प्राप्त होगा, आपके पिताजी का भी भरपूर लाभ सहयोग आपको मिलेगा।
लेकिन थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर शारीरिक मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ा देखिए, थोड़ा गड़बड़ा सकता है। शत्रुओं से थोड़े सावधान रहें। कोई शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है, आपका नाम खराब कर सकता है। बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर ट्रस्ट विश्वास मत करें, नहीं तो धोखा मिलने की संभावना रहेगी। कोई कर्जे की और बीमारी की स्थिति से भी यहाँ पर आपको सामना करना पड़ सकता है। तो मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, हर वीडियो में बताता हूँ। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली जन्म कुंडली होती है उसका सर्वाधिक महत्व होता है। एक बार अपनी लगन कुंडली जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। दोनों चीज़ें टैली होती हैं, 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपको मार्गदर्शन होता है। छोटे छोटे उपाय करने से ग्रहों को दुष्प्रभाव से बचते हैं। बात हम यहाँ बुध की कर रहे हैं, लेकिन उपाय हम दोनों ही ग्रहों को बता देते हैं। सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य दें, और बुधवार को हरा चारा आप गणपति भगवान को अर्पित करें, और गाय को हरा चारा आप बुधवार को अर्पित करें तो उसको गाय को खिलाएं। और आप गणेश जी को थोड़ी हरी दुर्वा बुधवार को गणेश जी को अर्पित करें। और प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करें। काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं, पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं, तो थोड़े बहुत दुष्प्रभाव उनसे बचेंगे। और मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर है। इसकी अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी अहमियत हर वीडियो में बताता हूँ। अगर कर्क राशि वाली जो आपकी लगन कुंडली होती है उसका विशेष सर्वाधिक महत्व होता है। अगर कर्क राशि वाले जातकों की लगन कुंडली जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशांतर दशा आपके अनुकूल आपके पक्ष में चल रही, तो संभवत है दुष्प्रभाव में थोड़ी कमी आएगी और आपको शुभत्वों की प्राप्ति होगी, आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और अगर कर्क राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली के अंदर भी किसी ग्रह की दशांतर दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में नहीं है, तो संभवत है थोड़े शुभ प्रभाव में कमी आएगी और आपको कठिनाइयाँ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए थोड़े उपाय कीजिए और थोड़ा धैर्य और संयम रखिए। थोड़े समय की बात है, 15 दिन के बाद स्थिति फिर आपके अनुकूल आ जाएगी। तो यहाँ हमने इस वीडियो में 4 राशियों के बारे में आपको बताया। श्रद्धापूर्वक आप ये थोड़े से उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आप दुष्प्रभाव से बचेंगे और तरक्की उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त हों। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।